तक संक्रमण को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत टेस्टिंग, ट्रेसिंग और एक्टिव केस फाइंडिंग, जिसको हम सर्विलांस के माध्यम से करते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब तक सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,80,711 इलाकों में 5,02,019 टीम दिवस के माध्यम से 3,10,69,029 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,10,92,904 है। तो बहुत ही व्यापक स्तर पर निरंतर सर्विलांस की कार्रवाई की जा रही है। जो यूनाइटेड किंगडम से लोग लौटे थे, उनमें से 2,500 से अधिक लोगों की जांच पड़ताल की जा चुकी है। अब तक केवल 12 लोग उसमें पॉजिटिव मिले थे। उनके भी जब जीन सीक्वेंसिंग की गई है तो अभी तक केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे मिले हैं जो कि नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए। जो नया स्ट्रेन है, इसके विषय में हमें यह जानकारी है कि वो तेजी से फैलता है और ये हमने मेरठ में देखा भी है कि जहां जो नए स्ट्रेन का वायरस दिखाई पड़ा था, तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी हमें बहुत सारे लोग संक्रमित मिले। तो उन सबके कंटेनमेंट की कार्रवाई की जा रही है और उनको सबको आइसोलेट किया गया है। लेकिन तात्पर्य यह है कि संक्रमण भले ही बहुत कम हो गया हो, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी जहां भी तनिक लापरवाही हो रही है, वहां पर कई प्रकरण देखने में आते हैं और प्रतिदिन कुछ लोगों में जटिलताएं भी उत्पन्न हो रही हैं। तो जब तक कि संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है और जब तक कि इसकी कोई एक निश्चित दवा नहीं आ जाती है, या जब तक आपको इसके वैक्सीन नहीं मिल जाती है, और वैक्सीन भी केवल 1 डोज से कार्य नहीं होगा, उसकी जो पूरी डोज है वो 2 डोज है। तो जब तक कि आपको 2 डोज नहीं लग जाता है, और तब तक सावधान रहकर जो एहतियात के तरीके हैं उनको अपनाकर अपना बचाव करते रहना सबसे अच्छा इलाज है। और इस संक्रमण से बचने के लिए आप जानते हैं कि अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहना, अपने मुंह और नाक को ढककर रखना, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाना। कहीं भी आप जाएं, अपने कार्यस्थल पर जाएं, बाजार में जाएं और किसी स्थान पर जाएं जहां और भी लोग बाग हैं, वहां पर लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखना ही उपयुक्त है। क्योंकि इस संक्रमण में यह देखा गया है कि 80% लोगों में कोई लक्षण नहीं आते। इसलिए ये जानकारी कर पाना संभव नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, क्या उसमें संक्रमण है, क्या उसमें विषाणु है। इसलिए उपयुक्त यही है बचाव के लिए कि हम सभी से 2 गज की दूरी मेंटेन करें। और अगर आप घर से बाहर जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, बाजार जाते हैं और जगह जाते हैं, तो जब आप घर लौट के पहुंचते हैं तो हाथ तो साफ करिए ही, और ये कोशिश करिएगा कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनसे आप भी दूरी बनाइए, उनसे 2 गज की दूरी जरूर बनाइए, ताकि आपके घर के बड़े बुजुर्ग किसी भी प्रकार से संक्रमित न होने पाए। जब बड़े बुजुर्ग संक्रमित होते हैं या जो लोग पहले से बीमार हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, संक्रमित होते हैं, तो उनमें जटिलताएं आती हैं और फिर बाद में कभी कभी बहुत स्थिति खराब भी होती है। तो इसलिए उपयुक्त यही है कि हम ऐसे लोगों को संक्रमित होने से बचाएं। जैसा आप जानते हैं, कल हम पूरे प्रदेश में 75 जिलों में हम कल ड्राई रन करवाने वाले हैं और हर एक जनपद में 6 स्थलों पर ड्राई रन किया जाएगा, जिसमें 3 शहरी स्थान होंगे और 3 स्थल ग्रामीण होंगे, जहां पर कि बाद में जब वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा तो वहां पर वैक्सीनेशन का वास्तविक कार्य भी किया जाएगा। ऐसी ही जगहों पर ड्राई रन करवाया जा रहा है।
ड्राई रन से तात्पर्य पूर्वाभ्यास से है, जिसमें कि सभी जो टीमें उस समय लगेंगी वैक्सीनेशन के समय, वो टीमें वहां मौजूद रहेंगी, अपने सब सारे उपकरणों के साथ मौजूद रहेंगी और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जानी है वो पूरा अभ्यास किया जाएगा, जिससे कि जब वास्तव में वैक्सीनेशन का कार्य हो तो उस समय आने वाली कठिनाइयों को पहले से ही समझकर उसे अभी से ही सब दूर किया जा सके। जो भी व्यवस्थाएं हैं वैक्सीनेशन के लिए वो निरंतर चल रही हैं, चाहे वो प्रशिक्षण का कार्य हो, चाहे कोल्ड चेन को और सुदृढ़ करने का कार्य हो, चाहे टीमों के गठन का कार्य हो, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था का कार्य हो, सब तैयारियां लगातार चल रही हैं। आप जानते हैं कि देश में जो ड्रग कंट्रोलर हैं उन्होंने 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और जैसे ही वैक्सीन हमें प्राप्त होना शुरू होगी, हम जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उन प्राथमिकताओं के अनुसार वैक्सीन लगाने का कार्य तुरंत हम प्रारंभ कर देंगे। तो जब तक आपको वैक्सीन नहीं लगी और जब तक कोई दवा नहीं आई, सावधानी बनाए रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।